बात बता बउआ, हम लोग आए हैं तो यहाँ कोनो भाषण देने मुजरा करने थोड़े आए हैं। हम लोग आए हैं खाली नोटिफिकेशन लेंगे और आयोग को कहेंगे डूब मारो और चल जाएंगे नोटिफिकेशन लेके। बस हमरा कुछ नहीं चाहिए, बस रीएग्जाम सैल्यूट करवाना, मारना दंड नहीं है। सबसे बड़ा चोट जानते हो क्या है? जो पुलिस मारे हैं तुम एसडीएम बन के सैल्यूट करा दो, इससे बड़का से। अब वैसा ही चौराहा पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग गांधीवादी देश में हैं, अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं। वो लोग लाठी चलाए ना, कल सैल्यूट करेंगे। सर अभ्यर्थियों की मांग है री-एग्जाम, लेकिन बीपीएससी कुछ भी नहीं सुन रहा है। देखिए, अभ्यर्थियों की मांग को आप लोग गलत डायरेक्शन में मत समझिए, आप विद्यार्थी लोग भी ध्यान से समझिएगा। अभ्यर्थियों के 12,000 का परीक्षा यानी 50 सेंटरों के बराबर एक ही दिन परीक्षा रद्द करा दी गई। ये बताइए, अगर 50 सेंटरों का अलग पेपर देंगे तो ये मामला धांधली का बाद में आएगा, पहले आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चे जिस नॉर्मलाइजेशन की मांग पे डटे हुए थे, आप उनको बेवकूफ और मासूमियत का फायदा उठाते हुए आप उन पे धांधली का आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये मामला नॉर्मलाइजेशन का है और एकदम गलत है। अब बीपीएससी का कहना है कि जैसे औरंगाबाद में हुआ था, औरंगाबाद जैसा ये 50 सेंटर है, 50 सेंटरों की परीक्षा दोबारा होगी, ये नॉर्मलाइजेशन में बर्दाश्त नहीं है। पूरी परीक्षा दीजिएगा, एक भी अगर इंसानियत है तो खुद ही रद्द कर देना चाहिए। जब उनसे परीक्षा नहीं हो पा रहा है तो कायदे में आयोग अभ्यर्थियों की बात को 1 मिनट से थोड़ा सा समझा देते हैं मीडिया बंदी लोगों को। आप समझिए, आप लोग समझिए, मीडिया बंदी लोगों को समझा देना है। हिसाब से जा रहे हैं, सोच रहे हैं मिले, उनको बताएं कि आइए एक बार आइए ना, बिहार में है, आप पेपर लीक करा देंगे बीपीएससी में। घोड़ा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि री एग्जाम करा दो, हम 10 मिनट में यहाँ से चल जाएंगे। और जो ने मिठाई कहेंगे, मनु भाई को मिठाई खिला देंगे, समझ गया? मिठाई खिला देंगे। एसडीएम बन के सैल्यूट मरोगे, समझ गया? तुम एसडीएम बन के आज तुमको मारा है ना, डीएसपी उसको अपने अंडर में रख के सैल्यूट करोगे। लाठी का जवाब सैल्यूट से, समझ गया कि नहीं? आज लाठी मारो, कल सैल्यूट भी तुम ही मारोगे। नहीं करेगा, हम लोग नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। थोड़ा सा पहले बैठ जाइए। हम लोग नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करेंगे। एक ही बोली, एक ही मांग, एक साजिश से बनिए सब लोग। आंसर रहेंगे। एक सेकंड तो एक बात बता बउआ, हम लोग आए हैं तो यहाँ कोनो भाषण देने मुजरा करने थोड़े आए हैं। हम लोग आए हैं खाली नोटिफिकेशन लेंगे और आयोग को कहेंगे डूब मारो और चल जाएंगे नोटिफिकेशन लेके। बस हमरा कुछ नहीं चाहिए, बस रीएग्जाम एकदम रीएग्जाम लेंगे तब जाएंगे। हमारे भरोसा बात पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकार मांगना है हम लोग खत्म कराएं। और 50 सेंटरों के बराबर अकेले एक बापू परीक्षा परिसर को जानबूझकर खराब किया गया और वो 50 सेंटरों बराबर अकेले सेंटर को दोबारा एग्जाम लेना मतलब दोबारा नॉर्मलाइजेशन थोप देना हुआ। ये बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस चीज के लिए लड़ने गए उसी चीज को दोबारा थोप दिए और ये आंदोलन जो है वो जैसे नोटिफिकेशन देंगे सब चले जाएंगे। सब यहाँ पे नोटिफिकेशन आते सब चले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पटना में, वो जरूर हम लोग की बात सुनेंगे। यहाँ पर आयोग पे कोई भरोसा नहीं है, आयोग तो एकदम निठल्ला हो चुका है, यहाँ पे बेशरम हो गया आयोग। उसको तो मतलब समझिए, उसके लिए आप एक श्रद्धांजलि दे दीजिए। आयोग अजीब, वो तो पागल है, सुनिए नहीं रहा, सारा कोकरम ओकरे बोल है यहाँ पर। क्या होगा? सभी ने होगा कि हम नियम तोड़ेंगे, सभी ने के साथ हम लोग री एग्जाम लेके जाएंगे। हम लोग को री एग्जाम करा दीजिए, और क्योंकि ये री एग्जाम इसीलिए है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन थोपा जा रहा है। जो भी विद्यार्थियों का सहयोग करेगा सबका स्वागत है। कल बहुत पुलिस मारा है,
गलत किया सर ये री एग्जाम जब ले लेंगे ना हम लोग, तो जो लोग मारे हैं, तुम डीएसपी बन के उसे सैल्यूट करवाना। मारना दंड नहीं है। सबसे बड़ा चोट जानते हो क्या है? जो पुलिस मारे हैं तुम एसडीएम बन के सैल्यूट करा दो। इससे बड़का से अब वैसा ही चौराहा पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग गांधीवादी देश में हैं। अम्बेडकर साहब को मारने वाले हैं, है कि नहीं है? महात्मा बुद्ध को मारने वाले हैं, भगवान राम को मारने वाले हैं। वो लोग लाठी चलाए ना, कल सैल्यूट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को आपने रद्द कराया, उसी नॉर्मलाइजेशन को साजिश करके वास्तविक उसी लागू करेगा। आप गलत सवाल हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ बच्चे और शिक्षक कब तक रहेंगे, इसका जवाब आयोग के पास है। आयोग अपने नोटिफिकेशन दे दे, अपने सुनिए ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल है। मीडिया बंधु का सवाल है कि शिक्षक लोग और विद्यार्थी यहाँ कब तक रहेंगे, तो ये तो गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। ये तो जवाब आयोग देगा। अरे भैया तुम अभी नोटिफिकेशन दे दो, हम अभी लेके चल जाएंगे। यहाँ पे नहीं चल जाएंगे, अभी चल जाएगा, अभी जाकर ऑर्डर करते हैं। और इतना ही नहीं, 1 किलो मिठाई देके चल जाएंगे। हम लोग का यहाँ किसने बैठाया? आयोग ने। गुनहगार कौन? आयोग। पेपर किसने लोग? और वापस कौन भेजेगा हम लोग को? आयोग। सरकार भी उतनी ही दोषी है। आयोग पर विश्वास है सर, छात्रों की बात आयोग मानने की विश्वास है सर, आयोग छात्रों की बात मानने की विश्वास है। मानना पड़ेगा। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे हस्तक्षेप करेंगे। यहाँ पे एनसीएल में भी तो मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था, और इसमें क्या नाम है,